साइज सेपरेशन जो है ये हम किस लिए कर रहे हैं कि जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था साइज रिडक्शन में कि हम पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो हमने पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस करा है उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे अलग अलग ग्रेड से। मतलब कि अगर हमने बहुत फाइन पाउडर लेना है तो हम उसको सेपरेट कैसे करेंगे मिक्सचर ऑफ पाउडर में से। तो हमें फाइन पाउडर अलग करना है, कोर्स पाउडर अलग करना है, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए नया टॉपिक है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन जो है वो साइज रिडक्शन से रिलेटेड है। तो जो हमने साइज रिड्यूस करा था पार्टिकल्स का, वो रिड्यूस्ड साइज से हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं। हम पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे किस लिए, जो हम अलग अलग ग्रेड्स ले रहे हैं पाउडर्स के, जैसे कि हम फाइन पाउडर को सेपरेट करना चाहते हैं कोर्स पाउडर से, तो हमें ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी साइज सेपरेशन की, अलग अलग ग्रेड्स के पाउडर को सेपरेट करने के लिए। फाइन पाउडर अलग करेंगे, कोर्स अलग करेंगे, मॉडरेटली फाइन पाउडर को सेपरेट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम साइज सेपरेशन जो टेक्निक है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर्स। तो हम ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं वो हैं कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर एंड वेरी फाइन पाउडर। तो अब इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नंबर ऑफ सीव क्या है, नॉमिनल मैश अपर्चर क्या है। तो सबसे पहले तो सीव क्या है, हम साइज सेपरेशन जो कर रहे हैं वो सीव की हेल्प से करेंगे। तो सीव क्या है, जो हमारे घर में हम नॉर्मली कोई भी चीज़ को सीव करते हैं, छानते हैं, तो वो जो छलनी होती है जिससे कि हम पाउडर के ग्रेड्स को अलग करते हैं, फाइन पाउडर को, बारीक पाउडर को अलग करते हैं और कोर्स पाउडर को अलग करते हैं। तो वो जो भी हम मतलब पाउडर को सेपरेट करें वो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, सीव से कर रहे हैं। तो वो जो सीव है उसके अलग अलग ग्रेड्स आते हैं, ठीक है, मतलब फाइन सीव आता है, तो वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। तो सीव क्या है, जो सीव का मैश है वो किससे बना होता है, वूवन क्लॉथ से, वूवन क्लॉथ से बना होगा। और इसके अलावा ये 3 मेटल से बना होता है, ब्रास से बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है जो मैश होगा, स्टेनलेस स्टील, ब्रास। तो ये सब जो मटेरियल है ये यूज़ होते हैं सीव बनाने के लिए। और अब बात करें हम सीव नंबर की, तो सीव नंबर क्या है, सीव नंबर ग्रेड है सीव का, जिससे हमें पता लगता है कि इस ग्रेड में से कौन सा वाला पाउडर पास हो रहा है, पूरा प्रॉपरली 100% पाउडर पास हो रहा है। तो इसमें अलग अलग टाइप के सीव नंबर आते हैं, 10 नंबर सीव, 22 नंबर सीव, 44 नंबर सीव, अलग अलग सीव नंबर आते हैं जिसमें से 100% पाउडर पूरा का पूरा इस सीव में से पास हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैश अपर्चर क्या है, नॉमिनल मैश अपर्चर। जो नॉमिनल मैश अपर्चर है वो क्या है, मैश अपर्चर है डिस्टेंस बिटवीन वायर्स। मतलब जो मैश के अंदर जो वायर्स लगी हुई हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील या ब्रास की जो वायर्स हैं मैश में, वो मैश का जो डिस्टेंस है वायर्स का उसको हम बोलेंगे मैश अपर्चर। तो डिस्टेंस बिटवीन वायर्स, मतलब वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि ये मैश है, एग्जाम्पल ये मैश है जिसमें से हम पाउडर को सीव कर रहे हैं। तो ये जो वायर्स लगी हुई हैं ये किसकी होंगी, ये वायर्स होंगी ब्रास की, स्टेनलेस स्टील की, इन मटेरियल की वायर्स बनी होंगी। और मैश अपर्चर हम किसे बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है एक वायर से दूसरी वायर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलेंगे, मैश, नॉमिनल मैश अपर्चर। ऑलराइट, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर्स। तो ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर में क्या आएगा कि जो ऑफिशियल हमारी जो बुक है इंडियन फार्माकोपिया, उसने ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स दिए हैं पाउडर्स के, जिसमें कि नंबर ऑफ सीव और नॉमिनल मैश अपर्चर आएगा इस पाउडर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर की जो मतलब
लार्ज साइज का पाउडर होगा, लार्ज साइज के पार्टिकल्स होंगे जो कि 10 नंबर सीव में से पास होंगे 100%। और इसका जो नॉमिनल मैश अपर्चर होगा वो होगा 170 mm। और अभी मैंने आपको बताया था नॉमिनल मैश अपर्चर अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन वायर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा नॉमिनल मैश अपर्चर। तो जो फर्स्ट 10 नंबर की सीव है उसके अंदर कितना डिस्टेंस होगा वायर का, 1.70 mm। सेकंड है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मतलब कोर्स पाउडर से थोड़ा सा और छोटा पार्टिकल साइज, वो 100% किस में से पास होगा, 22 नंबर ऑफ सीव में से। तो इसका जो नॉमिनल मैश अपर्चर होगा वो होगा 710 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है मॉडरेटली फाइन पाउडर, जो कि पूरा 100% किस में से पास होगा, 44 नंबर सीव में से। और इसका जो नॉमिनल मैश अपर्चर है वो है 355 माइक्रोमीटर। एंड फोर्थ वन इज फाइन पाउडर मीन बहुत छोटा पार्टिकल साइज पाउडर का, वो पास होगा 85 नंबर ऑफ सीव में से, जिसका अपर्चर साइज होगा 180 माइक्रोमीटर। एंड लास्ट वन इज वेरी फाइन पाउडर, सबसे छोटा साइज पार्टिकल का वेरी फाइन पाउडर, जो कि पास होगा 120 सीव नंबर में से, और इसका जो नॉमिनल मैश अपर्चर होगा वो होगा 125 माइक्रोमीटर। तो ये जो भी स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं ये इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सबको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, साइज सेपरेशन करने के लिए जो हमें इक्विपमेंट पढ़ना है वो सिर्फ सिलेबस में वन ही इक्विपमेंट है, वो है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर का जो प्रिंसिपल है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब कि जो हम सेपरेशन कर रहे हैं वो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, जो सेपरेशन होगा साइक्लोन सेपरेटर में वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से। और इसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड से कैसे सेपरेट होंगे, जो सॉलिड का पार्टिकल साइज है और सॉलिड का जो पार्टिकल साइज का डेंसिटी है, इन दो बेसिस पर सॉलिड और लिक्विड सेपरेट होंगे। मतलब कि जो साइक्लोन सेपरेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड और सॉलिड को सेपरेट करने के लिए, पार्टिकल साइज डिफरेंट पार्टिकल साइज को सेपरेट करने के लिए, तो वो किस वजह से होंगे, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होंगे। और ये कैसे होंगे, सॉलिड और लिक्विड सेपरेट कैसे होंगे, कि जो साइक्लोन सेपरेटर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हाई स्पीड में रोटेट करेगा, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिगिन होगी, और उसमें क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल का पार्टिकल साइज है और डेंसिटी है, इसके बेसिस पर ये सॉलिड जो है लिक्विड से सेपरेट होगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमने इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग करना है। ये कंस्ट्रक्शन है इसका साइक्लोन सेपरेटर का। इसमें एक लिक्विड आउटलेट होगा अपर पोर्शन में, और बॉटम में इसके सॉलिड आउटलेट होगा, और साइड में फीड डालने के लिए होपर है। तो ये जो होपर है यहाँ से हम फीड डालेंगे। ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब इसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे, वर्किंग कैसे होगी। जो हम फीड डालेंगे उसके बाद क्या होगा, ये हाई स्पीड पे रोटेट करेगी। साइक्लोन सेपरेटर की पूरी जो यूनिट है ये हाई स्पीड पे रोटेट करेगी, जिसकी वजह से इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा और इसमें साइक्लोन आएगा। जैसे साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन जो थंडर आता है, तूफान आता है, साइक्लोन चक्रवर्ती तूफान, उसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है वो गोल गोल घूमने लगता है। तो वैसा ही इसके अंदर होगा, साइक्लोन बनेगा, जो मटेरियल होगा वो गोल गोल घूमेगा हाई स्पीड पे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अपनी डेंसिटी और पार्टिकल साइज की वजह से बॉटम में से बाहर आउटलेट में से सेपरेट हो जाएंगे, और जो सॉलिड लिक्विड है वो अपर वाली यूनिट से बाहर निकल जाएगा लिक्विड। तो ऐसे करके सॉलिड और लिक्विड दोनों सेपरेट हो जाएंगे इस साइक्लोन सेपरेटर में। अब लास्ट है इसके यूजेस। तो जो साइक्लोन सेपरेटर है ये यूज होता है ज़्यादातर
सस्पेंशंस को सेपरेट करने के लिए। तो जो सस्पेंशंस हैं वो किसके बने होते हैं? सॉलिड एंड लिक्विड के। सस्पेंशन में लिक्विड और सॉलिड दोनों चीज़ें होती हैं, तो हम ज़्यादातर सस्पेंशन को सेपरेट करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर यूज़ करते हैं। और इसके साथ हमारा साइज सेपरेशन चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।